Hello everyone, this is Teach You, and today we are going to talk about how to use code forces. And I promise you, after watching this video, you will become pro in using code forces. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपकी कोड फोर्सेस के अंदर जो आपकी प्रोफाइल होती है, आपका होम पेज है, टॉप पेज है, कॉन्टेस्ट पेज है, जिम पेज है, प्रॉब्लम सेट पेज है, रेटिंग पेज है, कैलेंडर पेज है, हेल्प सेक्शन है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं कि इनके अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आप सारी चीजें आराम से समझ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कोड फोर्सेस के पेज पर। जब कोड फोर्सेस के पेज पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आप दो फील्ड देखेंगे यहाँ पे, एंटर और रजिस्टर की। ठीक है, एंटर और रजिस्टर दो फील्ड आप देखेंगे यहाँ पे। अगर आप एक न्यू यूजर है तो आप रजिस्टर पे जाके अपना हैंडल सेट करेंगे, ईमेल सेट करेंगे और पासवर्ड सेट कर लेंगे। उसके बाद आप लॉगिन सेक्शन पे आएंगे। लॉगिन सेक्शन पे आने के बाद अपना यूजर नेम डालेंगे। यूजर नेम डालने के बाद अपना पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे। अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना सारी क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अभी। ये सारा सेक्शन आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, सबको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेन करना। सबसे पहले अनरेटेड लिखा हुआ। अनरेटेड मतलब क्या है? रेट मतलब अभी आप रेटेड नहीं है, जब एक कॉन्टेस्ट देंगे उसका आप रेटेड हो जाएंगे और आपका जो प्रोफाइल का कलर है वो भी चेंज होगा। तो किस तरीके से चेंज होगा चलिए देखते हैं। जब आप पहले बार कॉन्टेस्ट देंगे तो आप जब आपकी रेटिंग 1200 से कम रहेगी तो आप न्यूबी कहलाएंगे और प्रोफाइल का कलर ग्रे होगा। ये आपकी प्रोफाइल का कलर है, ये आपका टाइटल है। जो आप रेटिंग जब कॉन्टेस्ट देंगे, जिस हिसाब से आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रोफाइल का टाइटल और कलर चेंज होता जाएगा। आपकी रेटिंग 1200 से कम है तो आप न्यूबी कहलाएंगे, आपकी 1400 से कम है तो पीपल, 1600 से कम है तो स्पेशलिस्ट, 1900 से कम है तो एक्सपर्ट, 2200 से कम है तो कैंडिडेट मास्टर, इसी तरह चलते चले जाएंगे। और आपकी रेटिंग अगर 2900 से ज्यादा है तो लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर। आप लोग देख सकते हैं कि जो रेड कोडर्स हैं बहुत ही कम है। रेड कोडर्स जो है बहुत ही कम है, आपके पास 183 रेड कोडर्स हैं और येलो कोडर्स हैं वो 380 है। एंड जो आपके सबसे ज्यादा कोडर्स हैं वो है स्पेशलिस्ट, और आपकी जो न्यूबी है वो है 2919, और जो आपके जो पीपल हैं वो है 5736। तो इस तरीके से आपका रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज माई फ्रेंड। ओके, माई फ्रेंड क्या होता है? मान लीजिए आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स में डाला आपने कि टूरिस्ट डाला आपने। ठीक है, एज यू नो टूरिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कोडर इन द कोडिंग कम्युनिटी। सो आपने इसका नाम सर्च किया, उसकी यहाँ पे उसका नाम आ गया। अगर इसको आपको फ्रेंड बनाना है तो ये स्टार बना है, इसको आप क्लिक करेंगे एक बार तो ये येलो हो जाएगा। नाउ ही इज योर फ्रेंड। चेक कैसे करेंगे फ्रेंड है कि नहीं? आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे एंड माई फ्रेंड की लिस्ट में क्लिक करेंगे। माई फ्रेंड की लिस्ट में आपको टूरिस्ट का नाम आ जाएगा। ओके, ही इज योर फ्रेंड नाउ। ऐसे ही लोग आपको फ्रेंड बनाएंगे। जब लोगों को फ्रेंड बनाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो जीरो है यहाँ पे उसकी संख्या बढ़ जाएगी, उसका नंबर बढ़ जाएगा। जैसे जीरो है फिर दो आ रहा है तो मतलब दो लोग के फ्रेंड है, बट आप चेक नहीं कर सकते आप किसके किसके फ्रेंड है। ओके, देन इस तरीके से आपकी मेल आईडी है ये दूसरों को विजिबल नहीं होगी एंड ये आपका लास्ट सीन दिखाएगा। जैसे जैसे फेसबुक पे आपका लास्ट सीन दिखाता है मैसेंजर पे, वैसे ही जैसे इंस्टाग्राम पे या फेस मैसेंजर आपको लास्ट सीन दिखाता है, वैसे इस पे आपका लास्ट विजिट दिखाता है। रजिस्टर दिखा रहा है कि कब आपने कितने दिन पहले आईडी बनाई है। ओके, देन यहाँ पे एक सेक्शन आता है ये ब्लॉग एंट्रीज, कमेंट, न्यू एंट्री, व्यू माई टॉक्स का। ओके, इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको जैसे आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पर आप पोस्ट डालते हैं, उस पर आप लिखते हैं बहुत सारी चीजें और फोटो वोटो लगा के पोस्ट डाल देते हैं। वैसे ही यहाँ पे रहता है, टाइटल आपने कुछ लिखा, आपने उसके बारे में लिखा, आपने कोई इमेज लगाई, आपने बहुत सारी चीजें करी, उसको पोस्ट कर दी। ओके, तो ऐसे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, उसको ब्लॉग कहते हैं। फिर बहुत सारे ब्लॉग लिख लिए आपने, उसको अगर चेक करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉग लिख के, और यहाँ से डायरेक्ट आप ब्लॉग लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप वहां पे जाए, यहाँ से डायरेक्ट आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ओके, देन जैसे कि यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब पे लाइक होता है और डिसलाइक होता है। तो यहाँ पे लाइक मतलब अप वोट, डिसलाइक मतलब डाउन वोट। तो आप बहुत सारे अगर आपको लाइक मिलते हैं, अपवोट मिलते हैं तो आपको कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव जाता है। अगर आपको डिसलाइक डाउनवोड मिलता है तो आपको कंट्रीब्यूशन नेगेटिव भी जा सकता है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। एंड ये व्यू माई टॉक्स क्या है? अपने आप दोस्तों से बातें भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे टूरिस्ट को मैसेज करना है, मुझे उससे कुछ पूछना है, तो मैंने सेंड मैसेज पे गया, सेंड मैसेज मैंने लिखा टूरिस्ट को हाय, मैंने हाई लिख के यहाँ पे सेंड कर दिया। ओके, देन हाई लिख के सेंड कर दिया टूरिस्ट को आपने, तो आपने प्रोफाइल में आप जाओगे, उसके बाद आप व्यू माई टॉक्स पे जाओगे तो वो आपको मैसेज दिख जाएगा। आपको आपको जब ये रिप्लाई करेगा टूरिस्ट तो आपको नीचे दिख जाएगा। देन दिस इज हाउ इट गोज। तो आपको प्रोफाइल सेक्शन के बारे में सारी चीजें पता चल गई कैसे कैसे क्या क्या होता है। देन ये रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस तरीके से है कि ये न्यूबी है, ये पीपल है, ये स्पेशलिस्ट है, ये आपका एक्सपर्ट है, ये कैंडिडेट मास्टर, इस तरीके से है। यहाँ पे आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो दिखाएगा कि आपके किस दिन कौन कौन सी प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करी है। लाइट ग्रीन तो कम प्रॉब्लम, उस दिन ज्यादा प्रॉब्लम करी तो थोड़ा डार्क ग्रीन हो जाएगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम है अनसॉल्व है। यहाँ पे एक ग्राफ भी आता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे यहाँ पे सर्कल में एक ग्राफ बन के आ जाएगा कौन कौन सेक्शन से आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ओके, सो नाउ मूव टू द होम सेक्शन।
यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ समझेंगे आराम आराम से। सबसे पहली चीज ये व्लॉग है। मान लीजिए लेटेस्ट कॉन्टेस्ट हुआ या किसी ने कुछ व्लॉग लिखना है, किसी अच्छे कोडर ने एक व्लॉग लिखा या कोई भी व्लॉग लिख सकता है, वहां भी व्लॉग था तो आपको होम सेक्शन में आ जाता है। मान लीजिए ये कोड फोर्सेस अराउंड 815 डिव 2 का ये व्लॉग है, ठीक है। इसमें डिटेल्स दी गई है, कॉन्टेस्ट में क्या क्या है, कौन कौन राइटर है इस कॉन्टेस्ट का, सारी चीज दी गई है। अगर आपको उसको अपलोड देना है तो ग्रीन टिक पे एक बार क्लिक करेंगे आप तो ये अपलोड हो जाएगा। अभी तुरंत नहीं हुआ है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने। अपलोड हैज बीन सेड, इट विल बी प्रोसेस इन अ मिनट, ओके। तो थोड़ी देर बाद ही अपडेट हो जाता है। उसके बाद इस पे आप कमेंट करना चाहते हो आप, ठीक है, आपने कमेंट किया, नीचे जाके आपको कुछ पूछना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप कमेंट भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है एक्स वाई जेड करके, आप जो भी अपना कमेंट लिख सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हो, ओके। देन अगर आपको कोई सवाल है तो इसमें हो सकता है आप पहले से मौजूद हो, एक बार आप पढ़ लें कमेंट सेक्शन, नहीं मिल रहा है तो कमेंट लिख सकते हैं, कोई ना कोई आपका रिप्लाई उम्मीद है जरूर कर देगा। सो ये क्या है, पे अटेंशन। पे अटेंशन जो सेक्शन है आपका, इसमें आपको जो आने वाले कॉन्टेस्ट होते हैं ज्यादातर रहते हैं कि अगला कॉन्टेस्ट कौन सा आने वाला है। तो अगला कॉन्टेस्ट में दिखा रहा है कोड फोर्स 815 डिव 2, तो ये कॉन्टेस्ट आने वाला है, तो यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो यहीं से जाके, ओके। देन ये आपकी एक तरीके से मिनी प्रोफाइल रहती है आपकी, तो जो पहले से एक्सप्लोर कर सकते हैं वही वही चीज यहाँ भी इसमें है। देन ये क्या है, टॉप रेटेड क्या है। देखिए टॉप रेटेड जो कोड फोर्सेस के टॉप 10 बेस्ट कोडर्स हैं वो टॉप रेटेड में रहते हैं, ओके। देन आपको कंट्रीब्यूशन समझाया है, तो जो टॉप 10 लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है कोड फोर्सेस में, उनकी लिस्ट ये है। देन फाइंड यूजर्स, अगर आपको किसी का यूजर ने फाइंड करना है कि यहाँ से डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे सजेशन भी देता है। ऊपर क्या है, सजेशन नहीं मिलता है, यहाँ पे सजेशन, मान लिया आपने टूरिस्ट डाला, ठीक है, आप टूरिस्ट करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जितने भी हैं सारे आ जाते हैं। मान लो डायरेक्ट में सर्च किया, एंटर किया, देन टूरिस्ट की प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। तो इस तरीके से सेक्शन काम करता है। रिसेंट एक्टिविटीज, रिसेंट एक्शन में क्या होता है, आप बहुत सारे लोग अलग अलग ब्लॉग लिखते हैं या चीजें करते हैं, तो सारी जो है रिसेंट ब्लॉग्स में आ जाती है। यहाँ से आप डायरेक्ट जाके पढ़ सकते हो। मान लीजिए ये लिखा है कि इंडियन आईसीटी 22 रीजनल डिस्कशन, इस पे जाके आप डायरेक्ट देख सकते हो कि क्या बातें हो रही हैं, क्या ब्लॉग है, क्या किस तरीके से चल रहा है चीजें, तो सारी आप चीजें पढ़ सकते हो। इस तरीके से आप नीचे रोल डाउन करोगे, बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, इससे आपको काफी नॉलेज मिल सकती है। देन टॉप सेक्शन क्या है, देखिए टॉप सेक्शन में आपको जो टॉप के ब्लॉग्स होते हैं, जो टॉप के ब्लॉग्स हैं, टॉप के कमेंट्स हैं, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पोस्ट है, यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पोस्ट और कमेंट दो चीजें हैं, तो अब यहाँ पे टॉप के पोस्ट, टॉप के कमेंट्स आपको दोनों मिल जाएंगे, तो इसको आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद कैटलॉग में जाएंगे। देखिए कैटलॉग में क्या है, बहुत सारी एल्गोरिदम, बहुत सारे ब्लॉग टाइप के होते हैं, अलग अलग उस कैटलॉग में बना के रख दिया गया। मान लीजिए आपको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम में गए आप, आपने क्लिक किया, उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसकी स्ट्रेटजी, उसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कुछ पूछना होगा तो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन होती हैं। तो इन ब्लॉग के ही थ्रू आपको कैटलॉग बना के, ब्लॉग के ही कैटलॉग बना के दे दिए गए हैं, ताकि आपको पढ़ने में हेल्प हो, कुछ दिन ढूंढना ना पड़े कोड फोर्सेज में जब बार बार जाके अलग अलग जगह, तो इससे आपको काफी हेल्प हो सकती है। देन कॉन्टेस्ट, देखिए कॉन्टेस्ट क्या होते हैं, कॉन्टेस्ट चार टाइप के मतलब एक तरीके से हैं, डिव 1, डिव 2, डिव 3, डिव 4। डिव 1 जो होता है वो रेटेड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव रेटिंग मोर देन 2000, and div 2 is rated for the contestants who have rating less than 1900, and div 3 is rated for the candidates who have rating less than 1600, and div 4 is rated for the contestants who have rating less than 1400, ओके। रेटेड का मतलब क्या है, रेटेड का मतलब वो लोग जो कॉन्टेस्ट दें तो उनकी रेटिंग में जब कुछ फर्क आए, रेटिंग बढ़े या घटे, समझ रहे हैं, रेटेड उनके लिए होता है। ये रेटेड का मतलब यही होता है कि जब कॉन्टेस्ट वो लोग दें तो उनकी रेटिंग में कुछ फर्क पड़े, तो रेटेड का मतलब ये है। सो हम लोग देखेंगे कॉन्टेस्ट में, मान लीजिए कॉन्टेस्ट, देखिए अगला कॉन्टेस्ट हमारा ये वाला है, ठीक है, कोड फोर्सेस का 815 ड्यू टू कॉन्टेस्ट है। अब अगर मान लीजिए इसको रजिस्टर करना, कॉन्टेस्ट देना, आप रजिस्टर बटन दबाया आपने, आपने जाकर रजिस्टर कर दिया, ओके। देन इस पे आप देखिए 16,000 लोग जो हैं ये इन्होंने रजिस्टर किया है इस कॉन्टेस्ट को देने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जाके आप फ्रेंड्स का भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो फ्रेंड लिस्ट में है उन्होंने किसने किसने इसके लिए रजिस्टर किया, वो यहाँ से जाके आप चेक भी कर सकते हैं, ओके। देन आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कॉन्टेस्ट किस तरीके से दिखते हैं, क्या दिखते हैं। मान लीजिए ये पास्ट कॉन्टेस्ट, तो कॉन्टेस्ट हो चुके हैं वो कॉन्टेस्ट हैं ये वाले, ठीक है। तो इसमें भी जाके आप देख सकते हैं एक बार। मान लीजिए ये कॉन्टेस्ट हमने ये कॉन्टेस्ट उठा लिया, ठीक, div 2 814। देखिए ये सारी जो आ गई आपकी प्रॉब्लम्स आ गई, ये सारी कॉन्टेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं। ये जो है इस प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम को कितने लोगों ने सॉल्व किया। मान लीजिए ये सी प्रॉब्लम होगा, फाइटिंग टूर्नामेंट, इसको 7180 इतने लोगों ने इसको सॉल्व कर रखा है, सक्सेसफुल सॉल्यूशन कर रखे हैं इसके, ओके। अब इस समय इसको मान लीजिए आपने क्वेश्चन खोला, आपने क्वेश्चन पढ़ा पहले, ठीक। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मान लीजिए इसमें आपको कोड लिखना है, तो कस्टम इन्वोकेशन में आप जाएंगे। कस्टम इन्वोकेशन में यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, यहाँ से अपनी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनपुट डाल सकते हैं, यहाँ पे आप आउटपुट डाल सकते हैं और रन कर सकते हैं। ये चूज फाइल क्या है, चूज फाइल में मान लीजिए एक्सटर्नल या वीएस कोड या सबलाइन में आपने कोड लिखा, वहां से आप फाइल यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इनपुट आउटपुट डाल के चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब मान लीजिए यहाँ कोड लिखा आपने, यहाँ पे कोड आपने कॉपी किया, अब इसको सबमिट करना है, तो आप सबमिट में जाके इसको यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, ओके। यहाँ प्रॉब्लम अपनी सिलेक्ट करिए, आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करिए,
उसके बाद यहाँ पे आप सोर्स कोड अपना कोड डालिए, नहीं तो डायरेक्ट फाइल आप है डायरेक्ट फाइल यहाँ डालिए, उसका सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने सबमिशन चेक करने, मान लिया आपने 2-3 सबमिशन किए, एक एक कॉम्प्लेक्सिटी में किया, फिर उससे लेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला अपने सोल्यूशन सबमिट किया, तो सारे सोल्यूशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका स्टेटस देख सकते हैं कि कॉन्टेस्ट कैसे चल रहा है, कौन कौन क्या सबमिशन कर सकता है। जैसे अभी ये सोल्यूशन विजिबल है, अभी आप इसके एक्सेप्टेड वाला सोल्यूशन खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, बट कॉन्टेस्ट के टाइम पे ये सोल्यूशन नहीं खुलते हैं। तो आप सारा देख सकते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे सबमिशन कर रहा है, किसका टाइम लिमिट एक्सीड क्या हो रहा है। ओके, देन हैक्स, देखिए हैक्स क्या होता है। हैक्स सिर्फ डिव 2 और डिव 1 के कॉन्टेस्ट में खुला रहता है। हैक्स में क्या होता है कि आपने कॉन्टेस्ट आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने उसको सक्सेसफुली सबमिट कर दिया, उसके बाद आप उसको लॉक करना पड़ता है। लॉक करने का मतलब होता है कि आप उसको अब उसमें चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आप दूसरे का सॉल्यूशन खोल सकते हैं और अपने हिसाब से टेस्ट केस डाल सकते हैं। अगर आपने आपके टेस्ट केस के लिए आपने उसका सॉल्यूशन हैक कर लिया, मतलब आपके टेस्ट केस पे उसका लिखा हुआ कोड नहीं चला, तो आपको +100 मिलेगा मार्क्स। +100 में कौन मतलब मिलेगा मार्क्स में। अगर आपका सॉल्यूशन उस पर नहीं चला, आपका हैक अनसक्सेसफुल हो गया, मतलब आपके टेस्ट केस के लिए उसका टेस्ट केस दूसरे कैंडिडेट का टेस्ट केस पास कर गया, तो आपकी मतलब उसमें -50 हो जाएगा। सक्सेसफुल हैक के लिए आपका +100, अनसक्सेसफुल हैक के लिए -50। ओके, इस तरीके से चलता है। देन रूम आपको कस्टम रूम एक प्रोवाइड करा दिया जाता है, उसमें आप रहते हैं तो आपके ज्यादा मतलब का नहीं, वो कस्टमली आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। स्टैंडिंग्स क्या होती है? स्टैंडिंग्स होती है कि आपकी रैंक क्या है, ये आपकी रैंक दिखा रहा है कि आपने कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, आप किस रैंक में खड़े हुए हैं। ठीक है, आप अगर फ्रेंड्स में भी चेक करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स में भी चेक कर सकते हैं। रेटिंग चेंज, रेटिंग देने के बाद किसकी रेटिंग प्लस हुई, किसकी रेटिंग माइनस हुई। मान लीजिए ये है, ये एक कॉन्टेस्ट में +661 रेटिंग होगी, स्पेशलिस्ट हो गया एक ही रेटिंग में ये। देन हिज रैंड बॉय, दैट इज इसकी रेटिंग +423 हो गई, ये कैंडिडेट मास्टर हो गया। तो इस तरीके से रेटिंग चेंज हो रही है। ऐसे फ्रेंड रेटिंग चेंज भी आप देख सकते हो कि फ्रेंड रेटिंग कैसे कैसे चेंज हो रही है। ओके, तो इस तरीके से आपका कॉन्टेस्ट रहता है। देन आफ्टर दैट we will see that virtual contest। देखिए वर्चुअल कॉन्टेस्ट क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ कॉन्टेस्ट बट नॉट अ कॉन्टेस्ट। मतलब इसको समझेंगे कि आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो, आपका कॉन्टेस्ट छूट गया मान लीजिए, ठीक है, तो आप एक वर्चुअल कॉन्टेस्ट सेट कर सकते हो, बट इसमें आपकी रेटिंग चेंज नहीं होती, बाकी सब कुछ कॉन्टेस्ट की तरह रहता है। आप इसमें क्लिक करोगे, उसके बाद अपना टाइम टाइम सेट कर सकते हो, डेट और टाइम सेट कर सकते हो, उसके बाद आप उसको ओके कर दोगे, आपको उस टाइम पे मतलब आपने क्लिक कर दिया तो आपका वर्चुअल कॉन्टेस्ट देखिए इतनी देर में स्टार्ट होने वाला है। इस तरीके से आपका वर्चुअल कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है कि 2 मिनट बाद वर्चुअल कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा। So this is how it works। okay, so now let's move to the gym section। gym section में देखिए क्या होता है। gym section में आपके जैसे IOI के लिए, आपका ICPC के बहुत सारे कॉन्टेस्ट पड़े रहते हैं, उसमें जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिए। सो ये आपके मतलब वर्ल्ड वाइड जो कॉम्पिटिशन होता है उसके लिए काफी हेल्पफुल होता है। मैशअप्स क्या होता है, देखिए मैशअप्स क्या होता है, जैसे वर्चुअल कॉन्टेस्ट होता है। वर्चुअल कॉन्टेस्ट में क्या होता है, वर्चुअल कॉन्टेस्ट में आपको जो कॉन्टेस्ट होता है उसी को वर्चुअली दे सकते हो। मैशअप्स में क्या होता है, आप खुद के कॉन्टेस्ट बना सकते हो। अभी इसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये आईडी नई आईडी बनी हुई है, इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। कुछ दिन आप यूज करोगे तो आईडी अपने आप मैशअप का ऑप्शन आने लगेगा। किस तरीके से आएगा चलिए देख लेते हैं। वहां पे इस तरीके से ऑप्शन आने लगेगा, ये देख लीजिए, जैसे कि ये फाइन ट्रेनिंग आ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे खोलेंगे फाइन ट्रेनिंग ये आ रहा है ऑप्शन, उसी के नीचे ऑप्शन आने लगेगा क्रिएट मैशअप कॉन्टेस्ट। ओके, इस तरीके से आएगा। जब इसमें क्लिक करोगे आप, यहाँ कॉन्टेस्ट का नाम डालोगे, आप कॉन्टेस्ट का आप नाम डालोगे, ड्यूरेशन डालोगे, ड्यूरेशन आपकी मिनट में होनी चाहिए, जैसे 2 घंटे का कॉन्टेस्ट रखना है तो 120 मिनट्स उसमें डाल दीजिए आप। ठीक है, उसका बाद प्रॉब्लम डाल दीजिए। प्रॉब्लम कैसे डालेंगे, जैसे मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आ रहा है कि 1719 प्रॉब्लम ए, तो 1719 इस तरीके से आप प्रॉब्लम का नाम डाल देंगे 1719 ए, तो आपका प्रॉब्लम आ जाएगी। उस तरीके से आप अलग अलग प्रॉब्लम को यहाँ सेट कर सकते हैं और जितने चाहे, जैसे कॉन्टेस्ट में मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टेस्ट है आपका, ठीक है, तो कॉन्टेस्ट में आपके लिमिटेड ही 6 सवाल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कॉन्टेस्ट डिव 2 का खोलेंगे 814, तो इसमें कितने सवाल हैं आपके, मतलब इसमें आप खोलेंगे, मान लीजिए आपने ये खोल लिया 811 का डिव 3, 1 2 3 4 5 1 7 सवाल है। ओके, लेकिन आप मैशअप्स में जितने चाहे उतने सवाल आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैशअप्स वर्क करता है। सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम सेट। ओके, देखिए प्रॉब्लम सेट में क्या है, प्रॉब्लम सेट में आपकी बहुत सारी कोड फोर्सेस में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम सेट में। ओके, आप सो आवर प्रॉब्लम सेट पेज इज ओपन नाउ। सो ये जो ग्रीन वाला टिक है, ये आपके सबमिशन वाले को दिखाता है कि अगर इसको आप एक बार क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आने आ जाएंगी। जैसे कि सबसे ज्यादा जिस प्रॉब्लम के सबसे ज्यादा सॉल्यूशंस हैं, सक्सेसफुल सबमिशन सबमिट हुए हैं, वो सबसे ऊपर, उससे कम बार जो सक्सेसफुली सबमिट किया गया वो उससे कम, फिर उससे कम सबमिशन वाला उससे कम नीचे, उसके नीचे, फिर उससे कम सबमिशन वाला उसके नीचे, इस तरीके से सेट हो जाएंगी। फिर इसको एक बार दबाएंगे आप तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिफिकल्टी के सेट हो जाएगा। जिसको उसको दबाएंगे एक बार तो डिफिकल्टी मतलब सबसे कठिन वाला ऊपर, उससे कम कठिन नीचे, उससे कम कठिन नीचे, उससे कम कठिन नीचे। ओके, डिफिकल्टी क्या है, देखिए डिफिकल्टी जिसकी डिफिकल्टी जितनी ज्यादा वो सवाल उतना कठिन माना जाता है।
कि आप मान लीजिए 35 डिफिकल्टी का सवाल है तो वो थोड़ा कठिन होगा 3000 डिफिकल्टी वाले सवाल से। तो इस तरीके से डिफिकल्टी का सेट होता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक लाइव क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम सेट विंडो वर्क्स। एंड डिफिकल्टी, मान लीजिए आपको यहाँ 1200 डिफिकल्टी है, ठीक है, 1200 डिफिकल्टी से 1400 डिफिकल्टी के सवाल करने हैं, तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके 1200 से 1400 डिफिकल्टी के जो सवाल हैं वो सारे खुल के आ जाएंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करने में, कि मान लीजिए आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको 1200 से 1400 डिफिकल्टी के बीच ही सवाल करने हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो आवर विंडो इज ओपन नाउ फॉर द डिफिकल्टी ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन 1200 टू 1400। तो इस पेज में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो 1200 से 1400 डिफिकल्टी के बीच में ही है। अगर फिर इसमें हमको नंबर ऑफ सबमिशन के हिसाब से अरेंज करनी प्रॉब्लम्स, मतलब 1200 से 1400 डिफिकल्टी के बीच में जिस प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा सबमिशन वो सबसे ऊपर आ जाएगा, है ना। और फिर ऐसे ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। फिर मान लीजिए डिफिकल्टी के हिसाब से भी करना है तो एक बार इसको प्रेस कर देंगे तो डिफिकल्टी के हिसाब से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मतलब 1400 डिफिकल्टी की प्रॉब्लम सबसे ऊपर, उससे कम डिफिकल्टी की, फिर उससे कम डिफिकल्टी की, मतलब 1400 डिफिकल्टी का सवाल जिसके सबसे ज्यादा सबमिशन हैं वो सबसे ऊपर। इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे प्रॉब्लम्स अरेंज हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे कि ग्रुप्स में देखेंगे। ग्रुप्स में क्या, अगर आप देखिए इसमें आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे सारे दिखाने लगे। बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का सेक्शन नहीं है, एंड ऑल्सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नाउ कम टू रेटिंग सेक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए मान लीजिए आपको इंडिया में देखने है कि इंडिया के सबसे बढ़िया कोडर कौन सा है, आपने क्लिक किया, ओके। देन इंडिया में सबसे जो अच्छे कोडर्स हैं उनकी लिस्ट देखिए यहाँ पे निकल के आ जाती है। रेड कोडर्स जो इंडिया के हैं वो अलग से ही ऊपर आ जाते हैं लिस्ट में, देखिए ऊपर से आगे, ठीक है। मान लीजिए आपको देखना है कि इंडिया में दिल्ली में सबसे अच्छे कोडर कौन से हैं, आपने दिल्ली डाला यहाँ पे, तो इंडिया में दिल्ली के कोडर्स जो हैं वो सारे यहाँ पे आ गए कि इंडिया में दिल्ली में ये कोडर्स हैं, इनकी लिस्ट अलग से निकल के आ गई। अब आपने देखा है कि इंडिया के आईआईटी दिल्ली में देखना है कि आईआईटी दिल्ली में मतलब कौन से कॉलेज हैं जो आईआईटी मतलब दिल्ली से हैं, ओके। तो आपने डाला आईआईटी दिल्ली, तो आईआईटी दिल्ली के सारे जो हैं कोडर्स निकल के आ गए यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से वर्क करती है, मतलब रेटिंग सेक्शन वर्क करता है। इसी तरह कोई भी कॉलेज है आप मतलब डाल सकते हो उसमें। आप मान लीजिए आपने आईआईटी बॉम्बे डाला, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू आपने डाल दिया, ठीक है। तो आईआईटी बीएचयू के जो कोडर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे रेटिंग सेक्शन पे, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द ईडीयू सेक्शन ऑल्सो। ईडीयू सेक्शन क्या है? ईडीयू सेक्शन में आपको जो बहुत सारे मतलब कोर्सेज रहते हैं, इसमें कोर्सेज अलग अलग कोर्स रहते हैं। मान लीजिए ये कम्युनिटी कोर्स है, ये आईटीएमओ अकेडमी का कोर्स है। आपको इसमें एनरोल होना था, आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल आई एग्री करके आप एनरोल हो सकते हो और उसमें जाके बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। जैसे इसमें आईटीएमओ अकेडमी का पायलट कोर्स है, तो इसमें जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, थियोरी कर सकते हो। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। देन ये एपीआई क्या है? देखिए एपीआई को सिंपल समझ सकते हैं। देन यू कैन गेट द एक्सेस to some of their data in machine readable format. As being a competitive programmer, you don't need to explore this section, as I think this is not useful for you also, but if you are interested you can also explore this section also, okay. Now let's move to calendar. कैलेंडर में जाके आपको सारा कॉन्टेस्ट की डिटेल मिल जाएंगी कि किस तारीख को कौन सा कॉन्टेस्ट है। ये सारी डिटेल्स आप जाके जाके देख सकते हो, ओके। देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू फाइंड आउट विच कॉन्टेस्ट इज इन व्हाट डेट, ओके। देन दिस इज हेल्प सेक्शन, जो आपकी बेसिक आपके दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं कि यार ये कैसा है, व्हाट इज कोड फोर्सेस, व्हाट काइंड ऑफ साइट रिसोर्सेज इट हैज, एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। ये सारे सवाल आप और अच्छे से देखना चाहते हो कि और डिटेल में लोगों ने क्या कहा है, सारे कमेंट्स आप जाके यहाँ पे जाके देख सकते हो कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो उम्मीद है कि इस हेल्प सेक्शन में जाके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो नाउ क्विकली मूव टू द प्रॉब्लम सेट सेक्शन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी विल सी हाउ टू सबमिट अ प्रॉब्लम इन कोड फोर्सेस। तो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ सबमिशन के हिसाब से प्रॉब्लम को अरेंज कर लेते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सबमिट की गई है वो सबसे ऊपर, उसके नीचे वो प्रॉब्लम जो उससे कम सबमिट की गई है, और इसी ऑर्डर में प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो हम लोग कोड फोर्सेस की सबसे आसान प्रॉब्लम जिसके सबसे ज्यादा सबमिशन किए गए हैं वह वाटरमेलन वो उठाएंगे। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता है कि कोड फोर्सेस में कैसे क्या करते हैं, प्रॉब्लम कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको सबमिट करते हैं। तो सबसे आसान प्रॉब्लम लेंगे ताकि सबको समझ में आ सके। देखिए ये प्रॉब्लम है वाटरमेलन। तो सबसे पहले आप लोग को, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए, ओके। टेक योर टाइम। सो क्विकली मूव टू राइट द code for this problem, okay. First of all we will write our library function. It will be better for you if you type with me also, because it will be very helpful for you too, because I'm doing this क्योंकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके कि मैं आपके साथ साथ में कर रहा हूँ ये। आप
अगर इस वीडियो को मतलब इसको स्किप करना चाहते हैं, डायरेक्ट कोड देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं. Okay, so after that we will write the main function as well. Then we will use the braces now. We'll yeah, after that we will take the entry. Then after that we will yeah, first of all we will declare a variable. After that we will take an entry. Then we will write a condition that ww equal to 2. Then we will see out. Then we will see out no. Okay, otherwise we will use the else condition. Okay, after that we will just write w equal to w minus 2. Okay, after that we will write if condition here. Okay, in if condition if it's w modulo 2, that is percentage sign जो है वो आपका modulo होता है इसमें. Okay, percentage sign is ठीक है. उसके बाद see out yes. Okay, okay, after that we will write its else condition. See out no. Okay, yeah, after that we will just write the return 0. Okay, after return 0, after that yeah, we will run the code. If there is any error in our code, then it will be shown here. Yeah, it is showing one error here, unexpected error as 16.2. yeah, here you forgot to write semicolon. Okay, and semicolon, and we'll try to run that code. Okay, then we will run the code. It is showing no. We'll just try to run it for a test case, and we'll run the code, and it is running perfectly. Okay, and it's showing yes, and here is yes. When we will copy the code here and go to submit, after that we will write the problem code, that is 4a. We will write 4a 4a, then we will submit the code here. After that we will click the submit button, and here it is running right now. It is a running phase. Okay, and it is accepted. So this is how you will submit a problem in Codeforces. And if you have any doubt, you can write in the comment section below. I hope this video is helpful for you. If this video is helpful for you in any way, then you can hit the like button and also subscribe to our channel. Thank you so much for watching our video.